India is the champion, the very first time. 2 कंसेक्यूटिव जीतना, एक डिफेंडिंग चैंपियन फिर से चैंपियन बनना. हैट्स ऑफ टू टीम इंडिया. जिस तरीके से टीम इंडिया के बैटर्स प्रोसेस करते हैं, एक तो पता नहीं न्यूजीलैंड ने क्या सोचा, इतनी कोई बेल्टर ऑफ अ विकेट पे टॉस जीत के दावत दे दी इंडिया को पहले बैटिंग करने के लिए. मगर क्या कमाल बैटिंग की. फिर वो आपको अगर एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है और अगर इंडिया की बैटिंग करते हुए इट वाज लुकिंग लाइक अ बेल्टर ऑफ अ विकेट, तो न्यूजीलैंड की बैटिंग करते हुए क्यों नहीं ऐसा लगा कि वो बेल्टर ऑफ अ विकेट है. बहुत सारी चीजें जिस पे बात जरूर करेंगे, बट विनिंग द फाइनल ऑफ अ वर्ल्ड कप बाय 96 रन्स, इतने बड़े मार्जिन से जीतना इज समथिंग कि वो प्योर डोमिनेंस शो करता है. और ये तो फिर बीच में थैंक्स टू सम ऑफ द बॉलर्स ऑफ न्यूजीलैंड के वो रोक दिया गया, वरना जिस हिसाब से इंडिया ने शुरुआत की थी लग ऐसे ही रहा था कि इंडिया जो है वो आज कोई रिकॉर्ड्स तोड़ देगी T20 के, और कहीं दूर नहीं था 280 290 जिस तरह की बैटिंग की शुरुआत हुई थी. बात करेंगे इस मैच के हवाले से. इंडिया ने 96 रन से जो है वो जीत हासिल की. शाहिद, आपको आवाज आ रही है हमारी? जी सवेरा. तो शायद सबसे पहले तो यस, योर प्रेडिक्शन वाज राइट ऑफ T20 वर्ल्ड कप 2026 इज इंडिया. ब्रूटल बैटिंग शायद, मतलब इतनी खतरनाक बैटिंग जो है वो कल इंडिया की तरफ से हुई है कि एक वक्त को ऐसा लग रहा था कि आप हाइलाइट्स देख रहे हैं. सवेरा देखिए, आप इंडिया की परफॉर्मेंसेस की अगर बात करें, उसकी बैटिंग की फिलहाल बात हो रही है. एक टीम जो सेमीफाइनल, एक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी 250 कर दे, फाइनल में भी 250 कर दे, तो मेरा मतलब है कि कुछ तो है ना उस टीम के अंदर, कोई तो स्ट्रेंथ है ना. उन लोगों ने काम तो किया है ना. वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, खेल रहे हैं. जब से मैं देख रहा हूँ उनको ये लास्ट, आई थिंक चीजें को, चलो मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड की बॉलिंग उस लेवल की नहीं थी कि उनको कोई कम टोटल पे आउट करते, या इन पिचेस के ऊपर कोई ऐसी थ्रेट नहीं थी उनके बैट्समैनों के लिए. एक तो बॉलिंग भी ना, ऊपर से आप गंदी बॉलिंग करें, आप गंदी कप्तानी करें, तो जाहिर बात है फिर मेरे ख्याल में शुक्र है कि 350 नहीं हुए. डिजर्व करती है इंडिया की टीम जीतना. चैंपियंस की तरह खेली है ये. उनकी बैटिंग उठा लें, उनकी बॉलिंग उठा लें, उन्होंने बड़ा जबरदस्त डिलीवर किया है. उनका एज अ यूनिट के तौर पे वो खेलते हुए नजर आए. सवेरे जो हमेशा मैं एक बात कहता हूँ कि बेंच पे जो बैठे हुए ना, अगर वो लड़के भी सारे खेल जाते ना, तो वो ये उनसे भी ज्यादा बेहतर थे. तो बेंच इतनी, जब आपकी बेंच स्ट्रांग हो ना सवेरा, तो चाहे कोच हो चाहे वो कप्तान हो, बड़ा स्ट्रांग फील करता है. उसे चेंजेस करने में कोई मसला नहीं होता. पाकिस्तान के खिलाफ चेंज करने की जरूरत नहीं थी उसको, उन लोगों को टीम, लेकिन उन्होंने उसको कुलदीप को खिलाया, एक और को खिलाया. तो कहने का मतलब है कि वो किसी की जगह भी किसी को खिला सकते हैं. और जो खेल रहे हैं उनको ये पता है कि हमारे पीछे बेंच में एक लड़का बैठा हुआ है, 2 लड़के बैठे हुए, वो हमारी जगह पे आ सकते हैं. तो आई मीन के हर लिहाज से वो चैंपियंस की तरह खेले. दे डिजर्व टू विन. बिल्कुल, दे डिजर्व टू विन. वो कहते हैं ना कि आपने कहा ना कि हर लड़का जो है वो रेडी टू गो है, मतलब उस लड़के को आपने प्लग करना है टीम के अंदर और वो आपको परफॉर्मेंस करके दे देगा. तौसीफ साहब, द काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इन स्पेशली इन दिस फॉर्मेट, जिस तरह हम इंडिया को देख रहे हैं 2024 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद 3 बड़े नाम इंडिया की टीम से जो है वो अलग हो गए. विराट कोहली नहीं, रोहित शर्मा नहीं, जडेजा नहीं, और ये 3 छोटे मोटे नाम नहीं हैं, ये बड़े नाम हैं जो टीम इंडिया के लिए जीत हासिल करते रहे हैं, फतुहात लाते रहे. उसके बावजूद भी टीम फिर से T20 वर्ल्ड कप में आती है और T20 वर्ल्ड कप में आके फिर से जीत के चली जाती है. विच मीन्स के कोई आए या कोई जाए, जिस तरह टीम इंडिया का सेटअप चल रहा है, ये सेटअप क्या, वो जो हम सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बात करते हैं कि प्लेयर्स तैयार ऐसे होते जा रहे हैं कि ऑटो पायलट पे हो गया पूरा सिस्टम. तौसीफ साहब जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और जो इंट्रो में आपने सारा कुछ बताया, यस बिल्कुल यही हुआ है. और मैं समझता हूं कि मैं थोड़ा सा पीछे चला जाऊं तो इसमें धोनी को मैं इसका क्रेडिट दूंगा कि उसके टाइम से ये टीम बननी शुरू हुई है और उसने इसको इन सबको जमा किया, और उसके बाद वो कुछ छोड़ के गया है जो कि आज हमें सब कुछ नजर आ रहा है. पुअर शो, मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड इतनी भी खराब टीम नहीं थी कि आप 150 में आउट हो जाओ, और पिच भी इतनी खराब नहीं थी कि आप 150 में आउट हो जाओ. ऐसा नहीं था, बल्कि वो जाहिर है वो अपनी बॉलिंग पे इतना रिलाय नहीं करते जो मुझे नजर आता है.
लेकिन बॉलिंग आपने देखी कि क्या बॉलिंग हो रही थी। फर्गसन ने 2 ओवर में 48 रन दिए, सबको ही मार पड़ी, सिवाय 2 ओवर पहले जो हुए उसमें 12 रन बने, और उसके बाद जो आता गया वो अपने हाथ साफ करता गया इनके बॉलर पे। तो मेरा ख्याल है कि इससे खराब परफॉर्मेंस हो नहीं सकती, बट क्रेडिट गोज टू यस, बिल्कुल हम इंडिया को देंगे। एक ऐसी टीम है जो हमें नजर आती है, और इसमें कहने में कोई आर नहीं होना चाहिए कि उनका एक सिस्टम जो है वो कामयाब हो रहा है, नजर आ रही है। जैसे कि अभी बात की कि बेंच पे लोग बैठे हों तो सब नजर आता है। संजू बाहर बैठे थे, जैसे ही मौका मिला उन्होंने वो कर दिखाया। मेरा ख्याल है कि जो ये लोग शायद अंदर, अगर कोई संजू से प्रॉब्लम भी किसी को होगी तो उसने सारा कुछ खत्म कर दिया। तो आई थिंक मेरा ख्याल यही एक अच्छे प्लेयर और एक अच्छी टीम की निशानी है कि मतलब अब लोग बात कर रहे हैं जी कि क्या प्रॉब्लम है कि छक्के छक्के, भाई मार रहे हैं छक्के तो उससे ज्यादा क्या हो सकता है। लेकिन इससे ज्यादा मुझे अब थोड़ा सा प्रॉब्लम क्या होने लगा है कि आया इस तरह की क्रिकेट और इस तरह की पिचेस बनी तो फास्ट बॉलर कहाँ जाएंगे। मुझे तो लगता है सब बैट्समैन बनना चाहेंगे, और यकीनी तौर पे जो है इससे बुरी मार मैंने इस टूर्नामेंट में नहीं देखी कि किसी फास्ट बॉलर्स को इतनी मार पड़ रही हो। कभी पेस भी है आपकी, तो ऐसी पेस नहीं है कि आप जो है उस लिहाज से बॉलिंग कर रहे हो कि जिससे कि दूसरे बैट्समैन को आपने फास्ट बॉलर की बात की, और फास्ट बॉलर आप जैसे ही आपने कहा मेरे जहन में एक ही नाम आ जाता है। फिर आप अगर फास्ट बॉलर बनना चाहते हैं तो फिर आप क्वालिटी बुमराह जैसी लेकर आए। यही वो पिच है ना जिसके ऊपर जो है वो बुमराह भी बॉलिंग कर रहे थे और न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर्स भी बॉलिंग कर रहे थे। शायद आपकी तरफ मैं जरूर आऊंगी, जिस तरह जसप्रीत बुमराह ने जो है वो बॉलिंग की है इस विकेट के ऊपर, मतलब जो हम बेल्टर की बात कर रहे हैं वो बेल्टर जो है वो बिल्कुल काम तमाम कर दिया उन्होंने। तो विरम, मैं बिल्कुल ये बात मानता हूं कि आजकल पिचेस बहुत अच्छी हैं, थोड़ा सा फ्रेंडली होनी चाहिए ताकि बैटिंग बॉलिंग दोनों हो सके। लेकिन सवेरा जो सीखना चाहते हैं, जो करना चाहते हैं, वो बुमराह ने एग्जाम्पल बनाई है। वो उसको किसी भी पिच पे खिला दो। असल चीज है कि पिच रीड करना, अपनी स्ट्रेंथ को देखते हुए आप उस पिच को रीड करते हुए आप अपना वो प्लान लेके आते हैं, आप होमवर्क करते हैं और आप डिलीवर करते हैं उसी तरीके से। ऐसी ये जो बुमराह है ये सबके लिए एग्जाम्पल है। बिल्कुल ठीक है ना। ये जो फास्ट बॉलर बात करते हैं कि बहुत ज्यादा पिचेस फ्रेंडली, या हम बात करते हैं, ठीक है ना, आप अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं। ये नहीं कि 4 ओवर के अंदर आप 60, 50, 60, 70 रन दे दें। ये जरूरी नहीं, आप उसको अच्छे स्पेल में भी लेके आ सकते हैं। आप 4 ओवर के अंदर 35 से 40 रन देके 2-3 आउट कर सकते हैं। बैटिंग विकेट के ऊपर ये बहुत अच्छी बॉलिंग है, ठीक है ना। बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसी कंडीशन के ऊपर स्किल्स आनी चाहिए। आपने मार के स्लो वन कैसे करना है, आपने यॉर्कर कैसे मारना है, आपने स्लो यॉर्कर कैसे मारना है, या स्लो बाउंसर कैसे मारना, ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर कैसे मारनी है, ये होमवर्क आपको करके आना पड़ता है। बचने वाले बच जाते हैं जी, करने वाले कर जाते हैं। आपको लगता है फिर शायद एक चीज मैं जरूर पूछना चाहूंगी, बहुत सारे लोग क्योंकि ये कह भी रहे हैं कि टॉस का डिसीजन ही सबसे पहला न्यूजीलैंड का गलत था। जब हम ट्रैक रिकॉर्ड देखते हैं तो न्यूजीलैंड चेस करते हुए लगातार जीती है, इंडिया जो है वो बैट फर्स्ट करते हुए लगातार जीती है। तो अपनी स्ट्रेंथ के बजाय उनको इंडिया को काउंटर करना चाहिए था और पहले बैट करना चाहिए था। देखिए, हर एक बंदे की अपनी तैयारी होती है सवेरा, ठीक है। जैसे आप कह रही हैं कि सेकंड बैटिंग के अंदर वहां पे जीतती है न्यूजीलैंड, जीतती है, उन्होंने उसी कॉन्फिडेंस के साथ ही गए थे। लेकिन आप पिच अगर इतना फ्लैट और बैटिंग विकेट हो, आप अच्छा टोटल लगाते हो, अच्छा टोटल लगा के दूसरी टीम को प्रेशराइज करने की कोशिश करते हैं। ये नहीं होता कि आप 250-300 रन करा के और ये सोच रहे हो कि मैं चेस कर लूंगा। बिल्कुल, इतने रन ये जो हम देख रहे हैं, जिस तरह बैटिंग, हम बार बार ये बात कर रहे हैं तौसीफ साहब के न्यूजीलैंड इज नॉट दैट बैड टीम जितनी कल वो बुरी लग रही थी। मतलब 96 रन से हारना एक बहुत बड़ी शिकस्त है एक नॉकआउट के मैच में। बट क्या ये वो कहते हैं ना स्कोरबोर्ड का वजन था, जो 255 भी जो कि उन्होंने रोक लिया था फिर भी 255 बन गए, 255 का वजन था जो न्यूजीलैंड के बैटर्स नहीं सहार सके। देखिए, एक तो पहली बात यह कि उनको अपनी बॉलिंग पे कॉन्फिडेंस है ही नहीं, जिस तरह आपने खुद भी कहा कि वो हमेशा जो है चेस करके, ठीक है, अपनी जगह होता है वो। आई थिंक बाहर जो स्टाफ बैठा है ये जो और एक्सपीरियंस स्टाफ है, इनके बड़े
अच्छे प्लेयर भी गुजरे हैं, जिसमें मैकलम और वगैरह इस टाइप की क्रिकेट खेलते रहे हैं, ये भी खेलते रहे उस तरह की क्रिकेट। लेकिन जब एक देखा है आपने कि आपसे जब स्कोर इतना ऊपर हो गया तो आप फिर सिर्फ वो जो पावर प्ले है उसी में चाह रहे हैं कि हम सारा कुछ कर दें। ऐसा नहीं होता, आप आगे लेके जाएं, रीजनेबल तरीके से, थोड़ा तरीके से हार जाएं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप वो चाह रहे हैं 6 ओवर में हम 150 कर दें या 80-100 कर दें, और उसके बाद बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि इतनी एक्सपीरियंस बॉलिंग अक्षर ने आते ही जो है आपको जो फंसा के रख दिया। तो जब आपके 5 प्लेयर जो है सर्कल में या जल्दी आउट हो जाएं, फिर बहुत मुश्किल है। आई थिंक इतना जबरदस्त ह्यूज स्कोर करने के लिए बहुत ही बड़ा दिल चाहिए। नमस्ते साथियों, जय भारत, भारत माता की जय। हिंदी टाइम्स इंडिया में आप सबका स्वागत है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो के इस विषय में आपका क्या राय है वो भी कमेंट करें। दोस्तों, इंडिया फाइनली वर्ल्ड कप जीत गया। न्यूजीलैंड को भारत के सामने हार का सामना करना पड़ा, क्योंकि भारत ने जितनी पहाड़ जैसे रन बनाए उसको देखकर न्यूजीलैंड की प्लेयर की शर्ट चकरा गया। भारत ने 295 रन करके न्यूजीलैंड को बड़ी पहाड़ जैसे रन टारगेट करने की चुनौती दिया है, जिसको करते हुए न्यूजीलैंड ने हार का सामना करना पड़ा। आज न्यूजीलैंड टीम ने 200 भी पार नहीं कर पाया। आज जसप्रीत बुमराह और अक्षर पैटेल ने बॉलिंग की धमाके मचा दिया। न्यूजीलैंड की बॉलिंग न्यूजीलैंड के बैटर को धूल चटा के रख दिया। भारत की इस बड़ी जीत को देख के पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर की सर चक्र रहे, क्योंकि ज्यादातर पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर कह रहा था कि इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगा। मोहम्मद अमीर, राशिद लतीफ, इंजमाम हक और बासित अली जैसे क्रिकेटर कह रहा था कि इंडिया न्यूजीलैंड से हार जाएगा, लेकिन इंडिया जीत के इन लोगों को बोलती बंद कर दिया है। और अब पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है कि भारत ने एक ऐसी रन किया कि T20 वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड बना दिया, जिसको चेस करना किसी भी दूसरे टीम के लिए एकदम असंभव है। भारत ने 2024 में T20 वर्ल्ड कप जीता था और अब 2026 में T20 वर्ल्ड कप जीता। इसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया खुद की सर दीवार पे ठोक रहा है और पाकिस्तानी टीम को कोस रहा है। आज अभिषेक शर्मा फिर से चला। इस वर्ल्ड कप में अभिषेक शर्मा का आज दूसरा हाफ सेंचुरी है। अभिषेक शर्मा बहुत दिन से कम रन करके आउट हो रहा है, इसलिए आज अभिषेक शर्मा ने भारतीय क्रिकेट फैन की दिन जीत लिया 50 रन करके। और उसके बाद संजू सैमसन, जो एक के बाद एक लगातार 3 मैचों में अपनी धमाकेदार प्रदर्शन करके इंडियन टीम को जिताने में बहुत भूमिका पालन किया है। आज संजू सैमसन ने 18 रन करके भारतीय टीम को एक मजबूत रन दिया है। और उसके बाद ईशान किशन ने भी आज 50 रन करके 55 रन करके, जिसके बाद भारतीय क्रिकेट फैन भी ईशान किशन के दीवाना बन गया और पाकिस्तानी मीडिया इन तीनों के नाम ही अब बड़े जोर शोर से चीख रहा है।